गलियों से होकर गुजरने में कभी तंग तो कभी बहुत चौड़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। हम लोगों ने यह तय किया है कि जिन बातों की चर्चा अभी प्रशांत किशोर जी ने की है, हम बिहार के उन तमाम वर्गों को जो अभी तक वंचित रहे हैं राजनीतिक अधिकार से, जिनका प्रतिनिधित्व अभी तक विधायिका में नहीं हुआ है, जो सबसे बड़े वोट बैंक हैं, जो जिनका भागीदारी आज तक नहीं हुआ है, दरअसल वो सबसे बड़े वोट बैंक हैं और वही सत्ता परिवर्तन भी करते आ रहे हैं पिछले 30-40 वर्षों से, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, जिसकी चर्चा हमारे उस्मान भाई ने भी की है। रामबली जी बैठे हुए उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनको अपने MLC का पद छोड़ना पड़ा है इसीलिए कि वो हिस्सेदारी मांगते थे, सत्ता पक्ष से अपनी भागीदारी मांगते थे, मजबूती से मांगते थे, जो इनकार किया गया, लगातार इनकार किया गया। हमारे यहाँ जो आरक्षण की सूचियाँ हैं, सत्ता पक्ष जनता को गोलबंद करने के लिए उनका नाजायज इस्तेमाल करती आ रही है लगातार 20-30 वर्षों से। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है कि बिहार सरकार ने बहुत ही दुष्टतापूर्ण तरीके से, दुष्टतापूर्ण, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मिस्चीवस, दुष्टतापूर्ण व मनस्तापूर्ण तरीके से अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ जातियों को अनुसूचित जाति, किसी को अनुसूचित जनजाति, किसी पिछड़ी जाति को अति पिछड़ी जाति मिलाने का जो खेल किया है, चक्रव्यूह रचा है केवल वोट के लिए, ये बहुत बड़ा पाप है प्रसाद जी। ये समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है, धोखाधड़ी की गई है और ये धोखाधड़ी पिछले 20 वर्षों से चल रही है। ठीक है, कुछ बिजली और कुछ रोड मिल गए हैं, शिक्षा की आपने चर्चा की, बिहार में कोई शिक्षा नहीं है, बिहार में कोई विश्वविद्यालय नहीं चल रहे हैं। हाँ, उनको वेतन मिल रहा है, 44,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। बिल्कुल शिक्षा शून्यता की स्थिति में बिहार जी रहा है पिछले 20 वर्षों से। वैसी स्थितियों में जब 35 लाख बेघरों को घर नहीं मिल रहा है, 20 वर्ष के राजनीति के बाद भी, घोषणा करने के बावजूद 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। पिछले 15 वर्षों से राजीव गांधी नेशनल अर्बन कमीशन में जो 700 करोड़ रुपए बिहार में आए, उससे शहरों में एक मकान नहीं मिला, एक झुग्गी झोपड़ी को साफ नहीं किया गया, उनके लिए मकान नहीं बनाया गया, म्यूजियम बनाया गया 500 करोड़, 400 करोड़ के MLA MLC के फ्लैट बनाए गए, जबकि विधानसभा और विधान परिषद का सिटिंग मुश्किल से 30 दिन होता है साल में, लेकिन उनके लिए आलिशान डुप्लेक्स बंगले बनाए गए। अभी आप देखेंगे कि नए म्यूजियम को पुराने म्यूजियम से जोड़ने के लिए 300 करोड़ खर्च करके एक सुरंग बनाया जा रहा है। आप जाके देख लें कितने लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ये स्थिति है, सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। यह प्रशांत जी के प्राथमिकता को दाद देता है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों का सवाल उठाया है, शिक्षा का सवाल उठाया है, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की है, कृषि की बात की है, किसानों की बदहाली की बात की है। मेरा मानना है कि पहले सामाजिक विकास करो, तब आर्थिक विकास करो। हमारे सारे बच्चे शिक्षित हो जाएं, तब एक्सप्रेस वे बनाओ, हमारे यूनिवर्सिटी ठीक हो जाएं, तब म्यूजियम बनाओ। प्राथमिकता होनी चाहिए। जो सरकार जनमुखी नहीं होती है, उसकी प्राथमिकताएं गलत होती हैं। आप बिहार को बदलने के लिए, अपने बच्चों के लिए नया भविष्य बनाने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम लोग सब मिलकर इस बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद किसान जी का, उन्होंने समय दिया। और बिहार का निर्माण, पुनः निर्माण, बिहार तो बहुत पुराना क्षेत्र है, बिहार राज्य के पुनः निर्माण की दिशा में आज का दिन एक आगाज होने जा रहा है।